Hello student, my name is Subhranshu Srivastava. I am here to take your CSAT module in Empower IAS, and I have uploaded many videos earlier also. So the important things regarding my module I have already discussed, but I am again repeating it for those who are first one to seeing this video. They don't have seen my previous video. For them I am again repeating that we are not going to memorize any formula. First thing, we will follow single approach throughout our CSAT module. Third thing is that we are not going to use any variable x and y or fraction or decimal as far as possible. Okay, particularly this is for those students who have fear with math. Those students can easily understand what I am saying. Those who have fear, generally their fear get intensified when they see x and y in the solution, or whenever they have to told that please use here x and y, that let us see, or let us suppose this to be x, let us suppose this to be y. In that scenario, the students who are not comfortable with math, it will become difficult for them to understand. So for them or for those students, I am not going to use variables, I am not going to use fraction, decimal, anything. Okay, no shortcut tricks, no formulas, single approach, and we are going to solve the question. Let's move to the question. What question is saying? A shopkeeper sells at 9% loss. Had he sold at rupees 750 more, then he would gain 7%. Find the initial cost price. Okay, what question is saying that एक शॉपकीपर है जो किसी प्रोडक्ट को 9% लॉस में बेच रहा है. अब अगर वो 750 रुपीज़ एक्स्ट्रा में बेचता तो उसे 7% का प्रॉफिट हो जाता. तो आप बताइए कि उसकी एक्चुअल किस प्राइस में वो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है या उस प्रोडक्ट को खरीदा है. ठीक है. अ शॉपकीपर सेल एट 9% लॉस. हैड ही सोल्ड एट 750 मोर, देन ही वुड गेन 7%. फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस. ओके, कोई शॉपकीपर है, वो किसी प्रोडक्ट को बेच रहा है और उसे लॉस हो रहा है 9% का. ओके, अब अगर वो 750 रुपीज़ एक्स्ट्रा में बेचता तो उसे प्रॉफिट होता 7% का. ओके, सो वो उस प्रोडक्ट को खुद कितने में खरीदा है, वी हैव टू कैलकुलेट दैट. सो हियर व्हाट वी विल डू, मान लेते हैं लेट दी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बी 100. ओके, 100 में खरीदा, फिर उसे लॉस हो रहा है 9% का. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लॉस एंड प्रॉफिट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड इन कॉस्ट प्राइस. सो 100 रुपीज़ का खरीदा और उसे लॉस हो रहा है कितने का, 9% का. इट मीन्स दैट वो कितने में सेल कर रहा है, 91 में. अब बोला ये जा रहा है कि अगर वो 750 रुपीज़ एक्स्ट्रा में बेचता तो उसे प्रॉफिट कितना होता, 7% का. इट मीन्स दैट उसे प्रॉफिट कितना होता, 7% का प्लस 7%. इट मीन्स दैट इन दिस सिनेरियो ही इज सेलिंग एट 107. ओके, अगर वो 750 एक्स्ट्रा में नहीं बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है 9% का. इसका मतलब वो 91 यूनिट्स में बेच रहा है. अब अगर वो 750 रुपीज़ एक्स्ट्रा में बेचता तो उसे 7% का प्रॉफिट होता. इसका मतलब वो 107 में बेच रहा है. सो अर्लियर वो 91 में बेच रहा था, अब वो कितने में बेच रहा है, 107. तो ये डिफरेंस कितना आया, 91 माइनस 107 कितना हुआ, 16. और ये 16 व्हाट एग्जैक्टली दिस 16 रिप्रेजेंट, पहले वो कितने में बेच रहा था, जितने में भी बेच रहा हो, इन वॉट एवर अमाउंट ही इज सेलिंग. इन दिस इक्वेशन ही इज सेलिंग एट 91. नाउ ही इज सेलिंग एट 107. ओके, सो द डिफरेंस इज 16 एंड दिस डिफरेंस इज नथिंग बट 750. क्योंकि ये जो डिफरेंस आ रहा है यही बोल रहा है ना कि अगर वो 750 एक्स्ट्रा में बेचता, तो बेच रहा है वो 16 रुपीज़ एक्स्ट्रा में और 16 यूनिट एक्स्ट्रा में. सो हमारे क्वेश्चन में 16 रिप्रेजेंट व्हाट, 16 रिप्रेजेंट 750. ओके, 16 रिप्रेजेंट 750. सो व्हाट विल 1 रिप्रेजेंट, 1 रिप्रेजेंट 750 अपॉन 16. ओके, सो what has been asked, find the initial cost price. The initial cost price has been asked. Initial cost price हमने कितना माना है, 100. We have assumed the initial or the original cost price, original
कॉस्ट प्राइस और इनिशियल कॉस्ट प्राइस एज 100। अपने इक्वेशन में हमने ऐसा माना है। अब हमारे इक्वेशन में 1 यूनिट 750/16 रुपीज़ के बराबर है, तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगा? 750/16 इंटू 100, इतने के बराबर होगा हमारा 100 यूनिट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी इट मीन्स दैट कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 4,687 रुपीज़ 50 पैसा। 4,687 रुपीज़ 50 पैसा, ये हमारी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी। ओके, सो देखिए व्हाट बेसिकली वी डिड इन दिस क्वेश्चन, वी एज्यूम टू बी अमाउंट 100, हमने 100 माना और 100 मान के सॉल्व किया। अब हमारे इक्वेशन में 100 था, 91 आया, 107 आया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 16। बट क्वेश्चन में 16 कितने के बराबर था? 750 के बराबर था। तो 1 कितने के बराबर होगा? 750/16 के। तो जो हमने 100 माना था वो एक्चुअल में कितना होगा? 750/16 इंटू 100, इट मीन्स दैट इतना रुपीज़। आई थिंक दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर एंड बिलीव मी, वॉट एवर इज द क्वेश्चन we are going to solve by this simple approach. You will face little bit problem in understanding this approach in initial phases, but whenever you will repeat the question 1 time, 2 time, 3 time, you will get much more clarity, and by the end of the day you will end up that we don't have to memorize any formula first thing, and we will have to follow single approach irrespective of the topic. So I think that this is clear, and best of luck to all of you for your studies. Thank you.